अपन पढ़ने वाले हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे इग्नोर करते हैं हर बार इसको, बट इसको समझना जरूरी हो जाता है कभी कभी। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। ऐसा इतना बोर्ड में एज सच इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एक दो, बट ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, पढ़ना चाहिए अपने को, ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी कोई भी चीज को 1D में कैसे अरेंज करते हैं, 1 डायमेंशन में? ऐसे तेरे मॉलिक्यूल्स एटम्स को अरेंज नहीं करते, मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं, एटम्स को अरेंज करते हैं, और स्फेरिकल शेप का अपन कंसीडर करते हैं उनको, ऐसे अरेंज करते हैं 1D में। लेकिन जब मैं 2D की बात करूंगा चीजें थोड़ी बदल जाएगी। 2D में अरेंज करने का तरीका थोड़ा अलग है। लेट्स से मैं 2D कंसीडर कर रहा हूँ, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना अच्छे से बेटा, सुनना अच्छे से, बहुत काम आएगा। हाँ। अब स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है? तो हमको अरेंज क्या करना है, हमको एटम्स को क्रिस्टल लैटिस में अरेंज करना है, राइट? जब अरेंज करेंगे तो होगा क्या, एक के बाद एक अपने को एटम्स को बिठाना है, तो समझने की कोशिश करता है। तो मैंने एक लेयर को बिठा दिया, अब जो सेकेंड लेयर होगी वो एकदम इसके नीचे ही होगी। मैं सेकेंड लेयर ऐसे बनाता हूँ, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, कि पहले लेयर के नीचे दूसरी लेयर है, हाँ, और तीसरी लेयर भी उसी लाइन पे दिख रही है अपने को। तो अगर मैं सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा इनके, ठीक है, इनके मैं सेंटर्स को अगर ज्वाइन करता हूँ, कोइंसाइड करेंगे सेंटर्स, सेंटर्स विल कोइंसाइड, बराबर के नहीं? तो ऐसे को हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड जो है वो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब वो कैसे दिखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना अच्छे से। सर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सेंटर्स कोवैलेंट क्या होता है? सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो देख, मैं वापस बता देता हूँ एक बार, उसमें स्क्वायर का शेप मिलेगा तेरे को, देख स्क्वायर, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो इफ यू जॉइन ना तो स्क्वायर की तरह मिलेगा, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। सॉरी बताना भूल गया मैं। ओके, अब इसका देख, ये एक लेयर है, अब दूसरा लेयर क्या होगा, इसमें दूसरा लेयर एकदम नीचे नहीं होगा, दूसरा लेयर इसके डिप्रेशन में होगा, ये इसके डिप्रेशन है, तो किसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, ये इसके डिप्रेशन के नीचे, ये इसके डिप्रेशन के नीचे, ये इसके डिप्रेशन के नीचे। समझ रहा बेटा बात में क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ रहा। और जो थर्ड लेयर होगा बच्चा, तो ये लेयर को मैं बोलूंगा लेयर ए, इस लेयर को मैं बोलूंगा लेयर बी। अब थर्ड लेयर जो पहला लेयर है उससे मैच करता है, तो इसको देख, उसकी तरह बनाना है एग्जैक्ट, और वापस जो लेयर है उसके डिप्रेशन में बनेगा, उसके डिप्रेशन में बनेगा। समझा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ए बी है, हाँ, और ये लेयर ए है,
और ये वापस बी है। समझ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यहाँ पर क्या होगा, इसके सेंटर और इसके सेंटर मैच करेंगे, इसके सेंटर और इसके सेंटर मैच करेंगे। ऐसा मैंने थोड़ा रफ बनाया है, बट लेट्स से हाँ ये वाला सेंटर्स मैच करेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। जैसे टमाटर है फॉर ओके एग्जांपल, ठीक है, जैसे टमाटर है, तो ये देख ऐसा हो जाएगा, ये इसके डिप्रेशन में, ओके ये इसके डिप्रेशन में, ठीक है। और जो लास्ट वाला हाँ लेयर होगा, ठीक है, वो इधर आ जाएगा पहले वाले के नीचे। समझ रहा है? हाँ और पहले वाला हाँ स्क्वायर समझ कैसा रहा था? हूँ। स्क्वायर वाला ऐसा, ऐसा, के नीचे। एक के नीचे एक, हम्म। है ना? क्लियर है? हाँ अब ये हो गया 2D की बात। अब 2D में बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है, सिंपल से समझ रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन जब 3 डायमेंशन आ जाता है तब दिक्कतें बढ़ जाती है बच्चा। 3D पैकिंग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है मैं तेरे को बताता हूँ। पहले वाला सिंपल है, इधर पहले वाला भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें भी एक के नीचे एक ही आएगा, एक के नीचे एक आएगा, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अराउंड, ठीक है, सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर पे नहीं, उसके बाहर भी। तू समझ रही है ना? 3D में। हाँ तो मैंने जो तेरे को दिखाया था एक्चुअली वो 3D था, जो टमाटो का था वो, तो ये ऐसा। इसके नीचे क्लियर है बेटा? हाँ क्लियर है। So it's very beautiful actually to understand this x y z, x axis y axis, इसके लिए उसको हम बोलते हैं 3D, क्योंकि तीनों डायमेंशन में इसके ओरिएंटेशंस है। अब ये सब तो ठीक होता है। अब नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है। ये सब तो बच्चों को समझ में आता है अच्छे से। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। 2D देख लिया अपन ने, अब 3D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी 3D में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी 3D में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारी कंसेप्ट है ये। देख बेटा सिंपल चीज है एकदम। 3D कैसे बनता है? 2D से ही बनता है। 2 डायमेंशन के लेयर्स है, उसमें मैं कुछ बिछा दूं ऊपर तो 3D बन जाएगा। तो बस यही करना है यहाँ पर भी अपने को। अगर यहाँ पर हम देख सिंपल है, यहाँ पर अगर हम 2 लेयर बिछाएंगे, अगर मैं 2 लेयर बिछाता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 2 रखा, इसके ऊपर मैंने कुछ रखा, ठीक है, ऐसे मैंने 2 लेयर बिछा दिए, तो बीच में कुछ होल आ गया, हाँ तो बच्चा उसको हम बोलेंगे वॉइड। देख एक चीज हमेशा याद रखना है, कंसेप्ट को अभी बता देता हूँ। समझ, ये बॉक्स के अंदर मुझे एटम्स भरना है, ठीक है, तो मैंने भर दिए, 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 भर दिए। भरूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भर पाऊंगा, लेकिन थोड़ी खाली जगह रह जाएगी बच्चा हमेशा, और उस खाली जगह को हम बोलते हैं वॉइड। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसको अपन जीरो वॉइड बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि वॉइड को हम हटा दे कैसे भी करके। मैं हाथ वाथ रख दूंगा, इधर कुछ कर दूंगा, या एक और मैं मॉलिक्यूल रख दूं यहाँ पर, पीछे से भी आगे से भी, तो कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ, वॉइड को मैं हटा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले स्ट्रक्चर्स को रखना शुरू करूँ तो हमेशा बच्चा वॉइड तो होंगे ही, खाली जगह तो होगी। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं 2 लेयर रखता हूँ बच्चा, ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तो हमेशा क्या वॉइड तो होगा ही ना? हाँ तो वॉइड 2 प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, उसको हमको समझना है। बहुत ब्यूटीफुल है, देख एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इट कम्स, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन समझना बहुत ही प्यारा है ये कंसेप्ट। अगर 3 लेयर है तो हम वॉइड को भर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट किया, यहाँ पर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट किया, बराबर के नहीं? तो 3 लेयर में क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास है,
वो कैसा दिखता है मैं तेरे को बताऊंगा, लेकिन एक और लेयर में ऊपर डाल दूंगा उसके, तो टेट्राहेड्रल बॉडी को क्या कर देगा, वो छुपा देगा, छुपा देगा कि नहीं देगा. सो फर्स्ट कंसेप्ट इज कवरिंग इसके वॉइड को, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना, और दूसरा होगा कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड. बहुत ही ब्यूटीफुल है. देखो 2 लेयर्स है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो ये कंसेप्ट ये वाला हो जाएगा. अब इसमें अपने को पढ़ना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्या होता है मैं बताऊंगा. और यहाँ पर हमको पढ़ना है क्यूबिक पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम एफसीसी भी बोलते हैं. तो ये क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है. व्हाट इज दिस. और बेसिक कंसेप्ट ये है, अगर 2 लेयर है और 3D में, तो वॉइड तो होंगे ही, एम्प्टी स्पेस तो होगी. अब कैसे होगी एम्प्टी स्पेस में बताता हूँ. लेकिन अगर 3 लेयर्स है तो वो वॉइड को भरा जा सकता है. यू कैन फिल दैट वॉइड. ठीक है. जैसे कि 2 लोग हैं, एक खालीपन तो होगा 2 लोगों में जब, लेकिन वो 2 की जब 3 बन जाए तो खालीनेस को भर देता है. लाइफ में भी एप्लीकेबल है ये, बराबर के नहीं. तो इस तरह की है केमिस्ट्री और लाइफ जुड़ी हुई है काफी, है ना. बहुत सारी सिमिलरिटी लाइफ और केमिस्ट्री की जुड़ेगी यहाँ पर. और कुछ कमाल होता है यहाँ पर जब जगह भर जाती है ना. अब वो कमाल क्या होता है वो तो हम देखेंगे डेफिनेटली. कमाल देखने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कमाल को देखने से पहले हम बवाल को देखते हैं. बस बवाल क्या बोल रहा हूँ, जो ये है अपना 2 लेयर वाला वॉइड कैसे क्रिएट होता है उसको हम देखते हैं. चालू करें. हाँ. चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या बोला, 2 वॉइड होता है 3D में. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देयर आर 2 वॉइड्स. पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड. 3D की बात कर रहे हैं अपन, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं. अब होता क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड, दिखता कैसा है, समझते एकदम अच्छे से. तो हमको पता है स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, है ना. एटम्स को क्रिस्टल लैटिस में अपन भर रहे हैं, चीजें भर रही है, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हेक्सागोनल की हम बात कर रहे हैं. तो हेक्सागोनल भी स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं. तो सेकंड जो लेयर है वो कहाँ पर आएगा, इसके डिप्रेशन में आएगा, इसके नीचे आएगा. ये बात तो पता होनी चाहिए अपने को. ये सब बातें अपने को पता होनी चाहिए. तो ये 2 लेयर्स हमने भर दिया. तो अगर होगा क्या, ये 3 है स्फीयर्स, इसके मैं एक और स्पेयर डाल दूं तो मैं, देख बेटा एक बात को समझना सिंपल तरीके से. मैं बताता हूँ, पहले पहले मैं तेरे को ये करके दिखाता हूँ इधर. फिर ये 2 स्फीयर्स है, ये तीसरा स्फीयर है. यहाँ पर कुछ वॉइड है, बीच में जगह है, खाली जगह दिख रही है, दिख रही है. तो वो भी तो एक वॉइड ही है ना, वो भी तो एक वॉइड है. उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड. क्या बोलते हैं उसको अपन, ट्रायंगुलर वॉइड. क्यों बोला, लॉजिकल है, इट्स लुक्स लाइक अ ट्रायंगल. लेकिन उसके ऊपर बच्चा अगर मैं एक और स्फीयर बना दूं तो क्या होगा. You cannot observe over here, but you practically see there will be a different kind of void which will be created, and that void is known as tetrahedral void. Tetrahedral void. बच्चा अगर मैंने 2 टमाटर लिए तो यहाँ पर एक कौन सा void क्रिएट हो गया, ये कौन सा void है, ट्रायंगुलर वॉइड. ट्रायंगुलर void. लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रायंगुलर void. आई वांटेड, मेरे में बहुत कीड़े हैं, तो मैं एक और स्फीयर डाल दूंगा बीच में. ठीक है. तो मैं इसको पकड़ना मुश्किल है थोड़ा सा, बट ठीक है ट्राई करता हूँ. हाँ, ये मैंने ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट किया, इधर मैंने एक और डाल दिया स्फीयर. तो अब देख कुछ वॉइड क्रिएट हो रहा है. यू कैन नॉट सी एज सच. कैन यू सी द वॉइड. नो आई कांट. तो इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड. इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर. 4 स्फीयर को जब मैं लेता हूँ, 3 स्फीयर होता है तो
दैट इज ऑब्वियसली ट्रायंगुलर वाइड, क्योंकि ट्रायंगल की तरह दिखता भी है, नॉट एन इश्यू. बट इफ देयर इज वन मोर स्फीयर देन इट विल बी टेट्राहेड्रल वाइड. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है. ओके, वेरी गुड. अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड की. ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल. समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ, एकदम सिंपल है. समझा टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड, अगेन लेयर्स है एज यूजुअल, कोई बड़ी बात नहीं है. इसके डिप्रेशन में, क्योंकि हम हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, हम स्क्वायर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो एक के नीचे एक आएगा, ऐसे डिप्रेशन में आएगा, है ना. डिप्रेशन वर्ड से डर लगता है आजकल तो, हर चीज से डर लगता है बाबा. कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है. इसके नीचे लेयर आ गया और सेम सेंटर्स मैच करने चाहिए, है ना. वो सब तो बातें पता चल रही होगी अब तक. ये ए है, ये बी है, फिर नीचे ए हो जाएगा. लेयर्स की बात चल रही है. तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल देखो, मुझे टेट्राहेड्रल वर्ड चाहिए, तो मैं 3 स्फीयर लूंगा, उसके ऊपर एक स्फीयर रख दूंगा, तो टेट्राहेड्रल वर्ड बन गया. बट व्हाट इफ ये मैं 3 ले लूं, उसके ऊपर मैं एक और डाल दूं स्फीयर इधर, एक और स्फीयर इधर और एक और स्फीयर नीचे, ऐसे 6 स्फीयर में ले लूं, तब जो वर्ड बनेगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड. इमेजिन करना पड़ेगा. तेरी गली में ये 3 स्फीयर है नॉर्मल. इससे एक और स्फीयर डाल दूं तो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बच्चे समझ जाते हैं. लेकिन मैं एक और इधर डाल दूं, है ना, एक ऐसा डाल दूं, एक ऐसा डाल दूं, बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि भाई इतने सारे स्फीयर, 6 स्फीयर कैसे बनेगा. बराबर. तो क्या लगता है कैसे होगा ये? चलो एग्जांपल लेते हैं. ये एक स्फीयर है, ये 3 स्फीयर है. तो अगर मैं इसको ऐसे डाल दूं, एक के पीछे ऐसा, ये 3 डाल दिया मैंने, तो इससे एक और स्फीयर डाल दूंगा तो टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगा. फिर मैं एक और ले लेता हूँ. ऐसे मैंने 3 के बांच ले लिया और इनको मैंने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया स्फीयर. तो अंदर जो वॉइड बनेगा बच्चा, उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट होता है अंदर वॉइड. क्लियर है कि नहीं? हाँ. सो दैट इज हाउ यू गेट इट. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर है? हाँ क्लियर है. अच्छा बच्चा, एक और चीज याद रखना कि कितने सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे या कितने टेट्रागोनल वॉइड होंगे. तो एक चीज याद रखना, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल. देख, जितने तू स्फीयर्स लेगी उतने तेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे. अगर तू 10 स्फीयर लेगी तो समझ 20 स्फीयर लेगी, तो तेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 20 होंगे. इफ यू टेक n स्फीयर्स, एन. तेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जितने भी तेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उसके डबल हमेशा तेरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे. तो ये डबल कैलकुलेशन जैसे. यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट रे बाबा. यहाँ पर 6 स्फीयर है, यहाँ पर 3 स्फीयर है, तो हाँ. यहाँ पर वॉइड क्रिएटेड इज ऑलवेज मोर, क्योंकि ये ज्यादा पैक्ड है. दिस इज मोर पैक्ड, दिस इज मोर पैक्ड कंपेयर टू दिस. इफ यू सी ना, ये देख, यहाँ पर तेरे को तूने लिया, तूने एक और डाल दिया तो होल बड़ा होगा. लेकिन अगर तू 6 को डाल देगी ऐसे, तो 6 को डाल देगी ऐसे, ओके. तो वॉइड विल बी लेस बिकॉज इट विल बी मोर पैक्ड. सो यहाँ पर वॉइड कम होंगे. तो यहाँ पर n स्पीयर्स है तो यहाँ पर वॉइड n होंगे, यहाँ पर डबल हो जाएंगे वॉइड, क्योंकि तू यहाँ पर 6 ले रही है स्पीयर्स ऑक्टाहेड्रल में. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है. हाँ वैसा. क्लियर है? हाँ. तो अब तक अपन ने क्या क्या देखा? क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा अपन ने अब तक? अपन ने एक तो देखा स्क्वायर पैकिंग, एक के नीचे एक, उससे बहुत बड़ा वॉइड होता है. फिर अपन ने देखा ट्रायंगुलर वॉइड, फिर अपन ने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर अपन ने देखा हेक्सागोनल वॉइड. तो थोड़ा मेरे को पकड़ने में मुश्किल हो रही है, बट यू कैन विजुअलाइज इट. क्लियर है? हाँ. तो ये सब बातें अपन ने देख ली, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ये सब वॉइड अपन ने देख लिया. क्लियर है कि नहीं? पक्का ये सब?
क्लियर है? क्लियर है। तो अपने दो हाँ, लेयर की हाँ। बात की यहाँ पर। If we could talk in 3D, that too, if we talk about hexagonal structures, hexagonal, we will have triangular void, we will have octahedral void. और octahedral void में अगर n spheres है तो n voids होंगे, n spheres है तो n voids होंगे, तो यहाँ पर 2n voids होंगे, डबल होंगे, दुगने होंगे यहाँ। octahedral ज्यादा पैक्ड होता है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। क्लियर है? हाँ। अब हमको क्या करना है, हमको void को फिल करना है। मैंने बताया था ना हेक्सागोनल के बारे में, 2 लेयर्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब हमको क्या करना है, इसको void को भरना है हमको। ठीक है, तो कैसे भरेंगे void को? अब देख 2 लेयर है, उससे अपने को void मिले। कौन से void? टेट्राहेड्रल void, ऑक्टाहेड्रल void, बराबर के नहीं? हाँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस void को फिल करेंगे। अब कोई भी चीज को फिल कैसे करते हैं, उसकी जगह पे आ करके। तो हम दूसरे लेयर पे एक और लेयर को डाल देंगे, मैच कर देंगे, और कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके वी कैन एक्चुअली फिल दिस voids। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्लियर है। So that can be done, void filling can be done, but most important till now is what are voids, वो empty space जो होती है, that we have to understand। तो वो अपन ने समझ लिया अब तक कि वो कैसा होता है, क्या होता है। इधर तक क्लियर है बेटा? पक्का?